चंगेज खान, ये नाम आज भी समय के साथ गूंजता है। उन्हें एक निर्दयी विजेता, एक शानदार रणनीतिकार और इतिहास में सबसे बड़े समीपवर्ती साम्राज्य के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। उनकी मंगोल सेनाएं पूरे एशिया और यूरोप में गरजी, विश्व मंच पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन यह आदमी कौन था जो टेमुजिन के रूप में पैदा हुआ था, जिसे एक दिन चंगेज खान समुद्रिक शासक के रूप में जाना जाएगा? उनकी कहानी सिर्फ रक्तपात और विजय के बारे में नहीं है। ये बिखरे हुए कबीलों को एकजुट करने, एक नए राष्ट्र बनाने और पूर्व और पश्चिम को पहले जैसा जोड़ने के बारे में है। व्यापार, संस्कृति और संचार पर उनका प्रभाव आज भी उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी गूंजता है। यह निबंध चंगेज खान के जीवन, विजय और विरासत के बारे में बताएगा, किंवदंती के पीछे के आदमी पर प्रकाश डालेगा। 1162 में जन्मे टेमुजिन का प्रारंभिक जीवन अस्तित्व के कठोर पाठ थे। मंगोल मैदान एक क्रूर जगह थे, जहां प्रतिद्वंद्वी कबीले सत्ता और संसाधनों के लिए लगातार संघर्ष करते रहते थे। त्रासदी तब शुरू हुई जब उनके पिता, एक आदिवासी नेता, को दुश्मनों ने जहर दे दिया। युवा टेमुजिन को अपनी मां और भाई बहनों के साथ कठिनाई और विश्वासघात का सामना करना पड़ा। उसे एक प्रतिद्वंद्वी जनजाति ने पकड़ लिया और गुलाम बना लिया, जो उस अशांत समय का प्रमाण था। लेकिन टेमुजिन टूटने वालों में से नहीं था। वह अपनी चतुराई और लचीलापन दिखाते हुए कैद से भाग निकला। धीरे धीरे वह वफादार अनुयायियों को इकट्ठा करने लगा। उसका करिश्मा और न्याय की भावना योद्धाओं को उसके कारण की ओर आकर्षित करती थी। गठबंधन और रणनीतिक विवाहों के माध्यम से टेमुजिन ने अपने शक्ति आधार को मजबूत किया। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और प्रतिद्वंद्वी कबीलों को एक एक करके हराया। उनका दृष्टिकोण आदिवासी कलह से परे था। उसने अपने बैनर तले सभी मंगोलों को एकजुट करने का सपना देखा था। 1206 तक टेमुजिन ने असंभव को प्राप्त कर लिया था। उसने अक्सर युद्धरत मंगोल जनजातियों को अपने शासन में एकजुट किया। एक कुरलताई में मंगोल नेताओं की एक भव्य सभा में उन्हें चंगेज खान, महान खान, महसूस किए गए तंबू में रहने वाले सभी लोगों का शासक घोषित किया गया था। इसने मंगोल साम्राज्य के जन्म को चिह्नित किया, जो दुनिया के नक्शे को फिर से आकार देने के लिए नियत था। चंगेज खान केवल एक विजेता नहीं था, वह एक कुशल विधिवेत्ता और प्रशासक थे। उन्होंने मंगोलों के लिए एक लिखित भाषा की शुरुआत की, संहिताबद्ध कानूनों यासा को लागू किया और अपनी सेना में एक योग्यता प्रणाली की स्थापना की, जहां पदोन्नति वंश पर नहीं बल्कि क्षमता पर निर्भर करती थी। इसने उनके रैंकों के भीतर वफादारी और दक्षता को बढ़ावा दिया। वह व्यापार के महत्व को समझता था और रेशम मार्ग पर यात्रा करने वाले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करता था। यह नीति उसकी विजयों के साथ बाद में पूर्व और पश्चिम के बीच वस्तुओं और विचारों के एक अभूतपूर्व आदान प्रदान को सुगम बनाएगी। चंगेज खान के शासनकाल ने मंगोल विस्तार की शुरुआत को चिह्नित किया। उनकी सेनाएं, जो अपने घुड़सवारी कौशल, अनुशासन और तीरंदाजी कौशल के लिए प्रसिद्ध थीं, अजेय साबित हुईं। उन्होंने फारस में ख्वारजम साम्राज्य से लेकर उत्तरी चीन में जिन राजवंश तक विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक शाह अला अद-दीन मोहम्मद द्वितीय द्वारा शासित ख्वारजम साम्राज्य पर आक्रमण था। शाह ने चंगेज खान के दूतों को मारकर एक गंभीर गलती की, एक ऐसा कार्य जिसे खान ने बहुत बड़ा अपमान माना। मंगोल प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी। एक के बाद एक शहर मंगोल युद्ध मशीन के हाथों गिर गया। बुखारा, समरकंद और अंततः ख्वारजम की राजधानी पर विजय प्राप्त की गई। मंगोल घेराबंदी युद्ध, गुलेल, बारूद के हथियार और चतुर रणनीति का उपयोग करते हुए अत्यधिक प्रभावी साबित हुए। एक और उल्लेखनीय जीत 1258 में बगदाद की घेराबंदी थी, जिसका नेतृत्व चंगेज खान के पोते हुलेगु ने किया था। कभी शक्तिशाली अब्बासिद खिलाफत इस्लामी शिक्षा का केंद्र बर्खास्त कर दिया गया था, जो इस्लामी स्वर्ण युग के अंत का प्रतीक था। चंगेज खान की सैन्य सफलताएं केवल पाशविक बल के कारण नहीं थीं। वह एक शानदार सैन्य रणनीतिकार थे, जो मनोवैज्ञानिक युद्ध, छल और अनुशासित रणनीति के संयोजन को नियोजित करते थे। उनकी सेनाएं दुश्मन को सावधानीपूर्वक नियोजित घात में खींचकर पीछे हटने में उस्ताद थीं। मंगोल भी नई तकनीकों को अपनाने में तेज थे, जैसे बारूद और घेराबंदी हथियार, जिसका इस्तेमाल उन्होंने गढ़वाले शहरों के खिलाफ प्रभावी ढंग से किया। लेकिन शायद उनका सबसे शक्तिशाली हथियार आतंक था। मंगोल अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे।
अक्सर उन शहरों का उदाहरण देते थे जिन्होंने विरोध किया था। इसने उनके दुश्मनों के दिलों में भय पैदा कर दिया, जिससे कई लोग बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर गए। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चंगेज खान केवल रक्तपात से प्रेरित नहीं था। वह जातीयता या धर्म की परवाह किए बिना वफादारी और योग्यता को महत्व देता था। उन्होंने विजित भूमि के कुशल योद्धाओं और प्रशासकों को अपने साम्राज्य में शामिल किया, जिससे इसके कुशल प्रशासन में योगदान मिला। चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुई, लेकिन उनका साम्राज्य उनके उत्तराधिकारियों के अधीन फैलता रहा। उन्होंने एक एकीकरणकर्ता, एक विजेता और एक विधिवेत्ता के रूप में एक विरासत छोड़ी। उनका साम्राज्य, हालांकि अल्पकालिक था, का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। पैक्स मंगोलिका, मंगोल डोमेन के भीतर सापेक्ष शांति और स्थिरता की अवधि ने अभूतपूर्व पैमाने पर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। रेशम मार्ग फला फूला, जिससे पूर्व और पश्चिम आपस में जुड़ गए। नए विचारों, तकनीकों और वस्तुओं का साम्राज्य में स्वतंत्र रूप से प्रवाह हुआ। चंगेज खान की विजयों के कारण शक्ति के नए केंद्रों का भी उदय हुआ। खासकर चीन और फारस में उनके वंशजों ने ऐसे राजवंश स्थापित किए जो पीढ़ियों तक शासन करेंगे। इन क्षेत्रों की कला, वास्तुकला और शासन पर अपनी छाप छोड़ेंगे। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उनके विशाल साम्राज्य को उनके बेटों और पोते के बीच विभाजित कर दिया गया था। इससे कई उत्तराधिकारी राज्यों का निर्माण हुआ, जिनमें चीन में युआन राजवंश, रूस में गोल्डन होर्डे और फारस में इलखानते शामिल हैं। ये साम्राज्य हालांकि अपने आप में शक्तिशाली थे, अंततः आंतरिक संघर्ष और बाहरी दबावों के कारण खंडित हो गए। हालांकि चंगेज खान की विरासत का प्रभाव बना रहा। उन्होंने विश्व इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, एशिया और उसके बाहर के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। उन्हें एक क्रूर विजेता, एक शानदार रणनीतिकार और एक व्यावहारिक शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने मैदानों से एक साम्राज्य बनाया और एक स्थायी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें मोहित करती है।